अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले सारी गाइस, मेरी सारे दोस्त डेली यार सारे खैरियत से होंगे। तो अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कॉल हो ताकि मैं आने वाले डेली व्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। तो अभी मैंने सबसे पहले जी एक उठाना है कबूतर का अंडा, और तकरीबन उस अंडे को मतलब उन दोनों अंडों को हो गया टाइम कितना कितना तकरीबन 10 दिन। मतलब बच्चे ऊपर उसको मतलब कबूतर बैठे हुए हैच कर रहा है। तो ज़रा मैं निकाल के देखता हूँ एक अंडे को कि उसके अंदर बच्चा कैसा बन रहा है, और उसको देखने के लिए मुझे उस अंडे को तोड़ना पड़ेगा। तो ज़रा निकालते हैं एक कबूतर का अंडा और जाकर उसको बाहर तोड़ते हैं, देखते हैं कि उसमें उसके अंदर बच्चा कितना बन चुका है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। एक अंदर बैठा हुआ है, बच्चा को ऊपर बैठा हुआ है पुराने वाला। और देखते हैं ज़रा मुर्गी ने बच्चे निकाले हैं या कोई नहीं निकाले हैं। भाई कुकड़ी आपने बच्चे शच्चे निकाले हैं? कोई नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये तो मेरे लिए सरप्राइज आ गया जी। ये देखें मुर्गी का चूज़ा बाहर निकल रहा है। तकरीबन शाम तक ये बाहर होगा और बाकी भी अल्लाह खैर ही करेगा, आ जाएंगे बाहर। हैं कितने अंडे पीछे? 5 21 अंडे, और कहाँ 6 अंडे। निकालते हैं जी कबूतर के अंडे को और उसको फिर जाकर ज़रा तोड़ते हैं बाहर। इस वाले को लेकर जाएं या फिर इस वाले को लेकर जाएं, देखते हैं ज़रा कौन सा लेकर जाते हैं बाहर। मेरे ख्याल से मैं अंडा तोड़ूं ये वाला। इस अंडे को यार जाते हैं बाहर, ज़रा तोड़ कर देखते हैं कि बीच में बच्चा कैसा बन रहा है। ठीक है, और यार अल्लाह खैर करे, मुर्गी 2 दिनों में सारे बच्चे निकाल देगी या आज शाम तक ही। ज़रा इस अंडे को तोड़ते हैं। ये आ गया अंडा, और ये मैंने तोड़ा इसलिए है क्योंकि ये अंडा ख़राब हुआ है। इसकी मैंने कैंडलिंग की थी और ये अंडा था जी ख़राब, तो जिसकी वजह से मैंने इस अंडे को तोड़ दिया है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं ये देखूँ कि भाई अंडे के अंदर बच्चा कितना बन रहा है। अच्छा, हमको सिखा रही है। वो तो समझ आ जाती है, कैंडलिंग कर गई। खैर जाते हैं ज़रा अंदर अपने रैबिट हाउस के अंदर के हमारे रैबिट हाउस की कंडीशन क्या। और आज मैंने अपने उस फिश पॉन्ड में पानी भी भरना है, वो भी भरते हैं जाकर ज़रा। और हमारी वो चूही जिसने यहाँ पर दिए हुए बच्चे वो अंदर ही होगी क्या? मैंने आपको रोज़ रोज़ दिखानी है। जो भी हुआ अगर कहीं चली गई तो फिर मैं आपको बता दूंगा या दिखा दूंगा अगर मैंने दिखा पाया, लेकिन फिलहाल तो वो अंदर ही है। और जब तक इसके बच्चे बड़े नहीं होते ये यहाँ पर ही रहे, और फिर उसके बाद इसको मैं जाकर कहीं दूर छोड़ूंगा इसके बच्चों के साथ साथ इसके बच्चे, और इसको पकड़ेंगे जाकर उधर पहाड़ी वगैरह पे जाकर आज़ाद कराएंगे। हम ये कह रहा, क्या हाल है आपका? ठीक हो? प्यारी सी फोटो मेरे साथ, अंगारे के साथ प्यारी सी फोटो। ठीक है, जाते हैं ज़रा अंदर। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, हालांकि 2 दिन पहले बारिश भी हुई है, फिर भी गर्मी इंतहा की। और एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी है, तो तैयार हैं वो चीज़ देखने के लिए। मैं लेकर आया हूँ अपने मिनी जू के लिए ये वाले बांस, और ये मैंने लगाने हैं जहाँ पर भी कहाँ पर भी, वो भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा। बड़ा ही प्यारा सरप्राइज़ है मेरे लिए भी, साथ आपके लिए भी। तो जल्द ही वो काम भी करेंगे। फिलहाल तो ज़रा फसलों से थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, क्योंकि फिलहाल तो आवाज़ आ रही है, आपको पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। बादल भी सही आवाज़ें निकाल रहे हैं, गरज रहे हैं, और फिर उसके बाद फसलें फिर गीली हो जाएंगी, फिर कुछ टाइम सूखेंगी, फिर इनको बुआई सारी करनी है, टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जाकर कहीं अपना बात मिनजू का मैंने काम स्टार्ट करना है, जो मैंने ये बैम्बो लाए हैं। और क्या हुआ स्नोई? मैं यहाँ व्लॉगिंग कर रहा हूँ, स्नोई यहाँ पर जंपे मार रही है, जंपे हैं। स्नोई क्या हुआ आपको? स्नोई जंप मार, जंप मार स्नोई, जंप मारो। आगे उसने बड़े मजे की जंप मारी है, यहाँ तक आई है उछल के। स्नोई स्नोई जंप मारो, कम ऑन। नहीं यार,
इसने जापनी मारनी और डायमंड मारा, वो बैठा हुआ है। उसके बाद स्नोई ये है, रेडाइस ये है, रेडाइस का स्नोई का बच्चा ये है, स्नोई के बच्चे ये हैं, जंगली वो बैठा हुआ है। एक ब्लैक वाली बैठी हुई है अपने घरों के ऊपर, एक ब्लैक वाली बैठी हुई है अंदर, और जो सी सन रोई है वो पता नहीं किधर गई है। सन रोई बैठी हुई है वो सामने। स्नोई के और रेडाइस के बच्चे बाहर आते रहते हैं, लेकिन उस ब्लैकी के बच्चे अभी तक बाहर नहीं आए। कहाँ गई है ब्लैकी? ब्लैकी घुसी हुई है उस केज के अंदर, लेकिन अभी तक इसके बच्चे बाहर नहीं आए। आते हैं लेकिन मेरी आवाज़ सुनते या मुझे देखती है कोई भी इनको इस तरह चीज़ महसूस होती है कि कोई भी एक्स्ट्रा आ रही है तो दस्ती भागकर अंदर, लेकिन स्नोई के बच्चे तो बाहर ही हैं। इनको मैं पकड़ता हूँ, देखते हैं भागते हैं या नहीं भागते। और भाई नहीं, ये नहीं भागे, हालांकि जान छुड़ाने का दिल है लेकिन भागे नहीं है ये। और जो स्नोई के पुराने बच्चे ये तो भागते ही नहीं है, ये देखें। हालांकि इनको मैंने कभी नहीं पकड़ा इतना खास, फिर भी ये टेम है स्नोई के पुराने वाले बच्चे। लेकिन जो से इसके नए बच्चे हैं ये भी खैर टेम तो हो ही जाएंगे, लेकिन जो से ब्लैकी के बच्चे हैं वो तो बाहर आते ही नहीं हैं। और इसके रेड आइस के भी अब वो सामने बैठे हुए हैं छुप के। इसके अलावा किधर गए जी? एक मैंने मतलब लगाया तो मैंने सारा काम खुद ही किया है ताकि मुझे ये खरगोश ना मिला करें, अंदर ही छुपे रह करें, लेकिन ये काम मेरे लिए ख़राब हो गया। मुझे ये नज़र ही नहीं आते बिल्कुल, इनको देखने के लिए मैं तरस गया हूँ। अब मुझे इसमें बच्चे कहीं नज़र ही नहीं आ रहे। वो सामने एक बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, हाँ वो सामने साथ बैठे हुए रेडाइस के भी, उधर भी बैठे हुए हैं। और ये बैठे हुए ब्लैकी का बच्चा, साथ रेडाइस के बच्चे, इस तरह सारे आगे पीछे लेफ्ट राइट दाएं बाएं ऊपर नीचे सब अंदर छुप कर बैठे हुए हैं जी जंगल के अंदर। लेकिन इन्होंने कहा बाहर आना। स्नोई के मैंने बच्चे को पकड़ा है और आपको मैंने दिखाया है, और एक पकड़ते हैं रेडाइस का, एक पकड़ते हैं ब्लैकी का बच्चा, क्योंकि कभी मैं इनको पकड़े नहीं, कभी मैंने इनको, क्योंकि कभी यहाँ से बाहर निकले नहीं है। मैं इनको पकड़ूंगा, निकालते हैं बाहर, इनको किसी तरीके से या बीच में हाथ डालते हैं इनकी बिल के अंदर और निकालते हैं, क्योंकि ब्लैक वाला यहाँ पर बैठे हुए हैं आसपास ही। चलो भाई, ये एक बच्चा मैंने पकड़ लिया रेड आइस का, और इसका माशाल्लाह इसकी आंखें देखें कितनी प्यारी प्यारी रेड कलर की हैं, और इसके कान, इसका कलर बिल्कुल वाइट। और बस छोड़ते ही ये भाग जाएंगे अंदर। अब पकड़ना बाकी रह गया जी उस ब्लैक वाले को। पकड़ते हैं ब्लैक वाले को, देखते हैं किधर ब्लैक वाले। वो सामने बैठे हुए हैं दो ब्लैक वाले, और कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की। एक वाले को अगर पकड़ा गया तो, और ओए होए 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 होए, अब हैं बिल्कुल सामने, लेकर वहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। अब ये बिल्कुल सामने पकड़ने की कोशिश करते हैं, अगर पकड़ा गया तो, बल्कि मेरा हाथ के अंदर नहीं जा रहा तो फंस गया हाथ मेरा। ये कौन सा है? रुक जाओ, ये तो ब्लैक नहीं है यार। अब मैं हाथ कैसे निकालूं? निकल 2000 years later. रुक जाओ यार, बड़ी मैंने मेहनत से आपको पकड़ा है और इसलिए भागो नहीं। और जितना मुझे टाइम लगा है इनको पकड़ने में, वो टाइम आपको मैं बता नहीं सकता। उन्होंने मुझे बड़े तंग किया है पकड़ने के लिए। कभी यहाँ से भाग रहे हैं, कभी वहाँ से भाग रहे हैं, कभी यहाँ से भाग रहे हैं, तीन, लेकिन नज़र मुझे एक ही आता है हर वक्त, और बस पकड़ा है बड़ी मुश्किल से। और ये मुझे सबसे ज़्यादा लगते हैं प्यारे ब्लैक एंड वाइट कलर में। तो अब इसको छोड़ते हैं वापस। आपने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया है, और छोड़ते ये भाग जाएगा मेरे ख्याल से। दोबारा से मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, अगर पकड़ा गया तो। बस अब पकड़ ही रहे, लेकिन अब पकड़ने का फ़ायदा क्या, जब एक दफ़ा मैंने को पकड़ लिया है, और पकड़ना भी बड़ी मुश्किल से है। ये वाला वो खरगोश है जौन सा मेरा सबसे पहले, जौन से मेरे इस मतलब मिनी जू में आए थे खरगोशों के बच्चे, उनमें से ये एक ही अभी तक बाकी है। ये हमारा पिंक वाला, और इसको मैंने किया था कलर, जिसको मतलब ये बच्चा है इसका स्नोई का। और स्नोई हमारे पास इसके बाद 2 दफ़ा और बच्चे दे चुकी है, और अब चौथी दफ़ा पता नहीं इसने बच्चे दिए या किसी और ने दिए, कोई पता नहीं। लेकिन ये हमारी स्नोई हमारे पास ये 4 दफ़ा बच्चे दे चुकी है ये वाली। और ये इसको मैं ज़रा पकड़ता हूँ अपने हाथ में, इस बड़े को, और ये है भी मेल।
माशाल्लाह से काफ़ी मतलब हेल्दी हो गया क्योंकि हमारा खरगोश भी। बस नहीं यार, मैं आपको तंग नहीं कर रहा, सिर्फ मैं अपनी गाइस को दिखा रहा हूँ। और ये बड़ा मेल है, ये हमारा छोटा मेल है। भाग जाओ यहाँ से। मैं ज़रा देखता हूँ मेरे मतलब इन घरों के अंदर कौन कौन से खरगोश बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये ब्लैक वाली फीमेल है, अंदर इसके बच्चे हैं और पता नहीं किस किस के बच्चे हैं। और इस वाले घर के अंदर कोई भी नहीं है। इसके साथ इस वाले घर के अंदर बैठी हुई है सनरोई और हाँ सनरोई है। और इस वाले घर के अंदर कौन है जी? कोई भी नहीं। इस वाले घर के अंदर स्नोई के बच्चे हैं। इस वाले घर के अंदर स्नोई का बच्चा और साथ ब्लैकी है, ब्लैक एंड वाइट। मौसम हो गया जी अचानक ही बड़ा ही प्यारा और बारिश भी हल्की हल्की होना स्टार्ट हो गई है। और बस वीडियो को भी करते हैं यहाँ पर ही एंड। वीडियो लगी हो अच्छी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे आने वाले डेली ब्लॉग्स आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।